हम लोग पढ़ेंगे वार्षिकी 2022 और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। हाँ, बिहार स्पेशल हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो भारत के कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे कि नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं और इसके प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। ये दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं, जबकि नीति आयोग के प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं सुमन कुमार बेरी हैं और इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। और ये क्या करना है कि भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए देश को उत्पादन का हब बनाने की दिशा में काम करना है। अच्छा, लोकसभा में विपक्ष के नेता अभी कौन है? राहुल गांधी। अधीर रंजन चौधरी हैं। बहुत ज्यादा बोलते भी हैं वो, बहुत ज्यादा बोलते भी हैं। अच्छा, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी अधीर रंजन चौधरी ही हैं और इसमें विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या प्रश्न पूछा जाता है। हंस रहा है इसलिए 22 है कि 30 है, हम गड़बड़ा रहे हैं। देखिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 गो राज्यसभा के। और इसको प्रकालन समिति यानी कि एस्टिमेटेड कमेटी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रकालन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो एस्टिमेटेड कमेटी में 30 होते हैं और वो सभी लोकसभा के होते हैं, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। जबकि लोक लेखा समिति जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी और इसको एस्टिमेटेड कमेटी की बहन कहा जाता है। इसमें टोटल मेंबर 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, और इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, यानी कि स्मॉल लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्या था कि लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं और साथ ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22, 15 गो लोकसभा, 7 गो राज्यसभा से। और प्रकालन समिति में उसमें केवल लोकसभा से। अच्छा, लोक लेखा समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है? प्रकालन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति कहा जाता है। किसे लघु लोकसभा कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। ठीक है। अच्छा, भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। ठीक है, और यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति यही है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति जो चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू, तो इनका विपक्ष में कौन उम्मीदवार थे? यशवंत कुमार सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो यूपीए के थे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, और ये राजस्थान से हैं। ठीक है। अच्छा, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, और इनका क्रम 17वां है। अच्छा, राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अच्छा, डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है? समीर वी कामत हैं।
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष हैं समीर बी कामत हैं, और ये बीएसएससी सीजीएल 3 में प्रश्न ये आया भी था, लेकिन एग्जाम जो है पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हो गया। इसको हम लोग याद रखेंगे कि डीआरडीओ के महानिदेशक समीर बी कामत और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, ठीक है। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए की जाती है, केंद्र एवं राज्य के बीच टैक्स के बंटवारा से संबंधित, ठीक है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग माने कानून आयोग है, बीएस चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बीएस चौहान हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, ठीक है। अच्छा, सीबीसी कौन है वर्तमान में? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सुरेश एन पटेल, देखिए सुरेश एन पटेल हैं। और वहीं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र शर्मा है, और वो भी पहली बार इस आयोग का गठन किया गया है, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी सुरेश चंद्र शर्मा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार हैं, और चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे, वायु सेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी VR चौधरी, नौसेनाध्यक्ष हरि कुमार। अच्छा, सीडीएस कौन है अभी? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान हैं, और पहले प्रथम सीडीएस बिपिन रावत थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दक्षिण भारत में मृत्यु हो गई, तो अभी अनिल चौहान है। अच्छा, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, और इससे पहले UU ललित थे, और DY चंद्रचूड़ का जो है वो 50वां है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटमणि। अच्छा, भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? महालेखा परीक्षक नहीं पूछ रहे हैं, महालेखा परीक्षक तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। हम पूछ रहे हैं महालेखा नियंत्रक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल भारती दास हैं, महिला हैं। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, और वित्त सचिव TB सोमनाथन हैं। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, और विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर, और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। गाना कौन गाया है? पेरिस का ट्रिप वाला कौन गाना, कौन गौबे ना गाया है? पेरिस का ट्रिप लेगी, तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है, ठीक है। अच्छा, NIA प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता। CBI प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, और उसके अलावा 4 जो है डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें TR शंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। अच्छा, RBI का मुख्य फाइनेंस ऑफिसर कौन है? वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है एवं अध्यक्ष? विनय कुमार त्रिपाठी। अच्छा, UIDAI जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार वाला, उसका CEO कौन है? अजय भूषण पांडे। संसद टीवी के CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। लेकिन संसद टीवी के पहले N रवि थे पहले अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पहली बार इतिहास में कांग्रेस का कोई बाहरी आदमी चुना गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। पहले भी चुना गया है, बना है लोग, लेकिन इधर 10-20 साल से नहीं चुना जा रहा था।
तो कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं और बीसीसीआई के सचिव जय शाह। अच्छा, फीडे के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? फीडे के शतरंज वाला विश्वनाथन आनंद। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी मनोज कुमार, मनोज सोनी है। भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा, भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत बनाए गए हैं। और यही वो अमिताभ कांत हैं जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे। ठीक है। अच्छा, इरडा के अध्यक्ष कौन है? इरडाई के भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण देवाशीष पांडा हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया है? जी अशोक कुमार को। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष सीएमडी कौन बनी है? अलका मित्तल। अच्छा, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? वैशाली हिवासे। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीबाबेन आचार्य। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक धृति बनर्जी। अच्छा, ब्रिटेन के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? सुएला ब्रेबरमैन। यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला केपी अश्वनी। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमित गिल। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाला केवी सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत कौन है? रुचिरा कंबोज। विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष जो भारतीय हैं कौन है? अनवर हुसैन शेख। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन भारतीय बनी है या भारतीय मूल की? कैप्टन जोया अग्रवाल। बहुत अच्छा भाषण देती हैं और आज सुंदर भी हैं देखने में। नासा के कार्यकारी प्रमुख कौन है? भव्या लाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बीसीसीआई के सचिव बन गए हैं। ठीक है, बीसीसीआई के सचिव भी हैं और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं जैसा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट के। और पाकिस्तान के पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर सना रामचंद्र गुलबानी। वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सुजन अनरोल्ड। अच्छा, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बना है? यूनिसेफ कैथरीन रसेल। अच्छा, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अध्यक्ष अंतरिक्ष यात्री नौरा अलमतरोशी। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अहमद नासर अल रईसी, यूएई के ही हैं। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रस घेब्रेयस। ये जो है क्यों चर्चा में रहा? कोरोना के चलते। तो पहले कोई किसी को मतलब नहीं रहता था कि डब्ल्यूएचओ का कौन है। अच्छा, इजराइल की राजधानी का क्या नाम है? जेरूसलम। और उसकी मुद्रा का नाम शेकेल है। और इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं और प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम डॉलर है और राजधानी कैनबरा है और इसके प्रधानमंत्री हैं
एथनी अल्बनीस। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा का क्या नाम है? कीना, और इसकी राजधानी है पोर्ट मोरस्वी और जेम्स मारेप है। अच्छा, चिली की मुद्रा का क्या नाम है? पीसो। चिली की राजधानी सेंटियागो है। अच्छा, वन वेब इंडिया 1 यह उपग्रह है और इसको अक्टूबर 2022 में किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? LVM-3M2। और इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए गए। वन वेब इंडिया 1। अच्छा, किस उपग्रह के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और साथ ही 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट भी? PSLV C-53 प्रक्षेपण यान के जरिए DSEO मिशन। अच्छा, GSAT-24 क्या प्रोवाइड कराएगा? DTH सेवा। और टाटा कंपनी का जो DTH सेवा है उसके लिए GSAT-24 को एरियन 5 से भेजा गया है। अच्छा, EOS-4 जो है यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है और EOS-4 PSLV C-52 से भेजा गया है और 2 छोटे उपग्रह INSPIR-IT-1 और INS-2TD छोड़ा गया है। अच्छा, भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन था जो असफल रहा? EOS-3। अच्छा, ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन इमेजेनिया। हाल ही में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक महारानी रहने वाली कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, और 1952 में यह गद्दी संभाली थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा पर आई थी एक बार। ठीक है, और 1961 में गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि रही। दूसरी बार 83 में, तीसरी बार 97 में। तो इनका सबसे लंबे समय तक। अच्छा, मुलायम सिंह यादव यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और 8 बार विधायक भी बने। लता मंगेशकर भारत की पार्श्व गायिका, स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। हाँ, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और इनको 1989 में दिया गया था। भारत रत्न इनको 2001 में दिया गया था, 1999 में। अच्छा, शेरवान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट लेग स्पिनर और टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट है और इनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार IPL जीती थी। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, लखनऊ घराने से, पद्म भूषण। बिपिन रावत भारत के पहले CDS। ठीक है, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर जो था Mi-17V5 इसी में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2016 से लेकर 19 तक रहे। अब वर्तमान में अनिल चौहान है। ORS जो हम लोग पीते हैं उसके खोजकर्ता दिलीप महालनाबिश थे। बिहार के भोजपुरी नृत्य लौंडा नाच से संबंधित रामचंद्र माझी जिनकी मृत्यु हो गई और इनको 2021 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। राजू श्रीवास्तव जो भारतीय अभिनेता कॉमेडियन थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट 67 BPSC में प्रश्न पूछा था कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की चुनाव यात्रा के दौरान हत्या हो गई थी? तो जापान के शिंजो आबे, और इनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अच्छा, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक थे, इनकी मृत्यु हो गई। केके का नाम आप लोगों ने सुना होगा, केके कृष्ण कुमार कनाथ प्रसिद्ध गायक थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। सिद्धू मूसेवाला की भी गोली मार दिया गया, जो पंजाबी गायक थे। भजन सुपारी संतूर वादक। अच्छा, पुनीत राजकुमार जो कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। अच्छा, सिम्बैक्स जो है किन 2 देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स है, भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है,
अच्छा, टाइगर ट्रायम्फ और अभ्यास 01/22, उसके अलावा वज्र प्रहार, ये सब भारत अमेरिका के बीच है। तो वज्र प्रहार जो है यह भारत अमेरिका बीच की थल सेना के द्वारा किया जाता है, और वहीं अभ्यास 01/20 ये तटरक्षक बल के द्वारा किया जाता है भारत अमेरिका। और टाइगर ट्रायम्फ जो है वह नौसेना का है, भारत अमेरिका। अच्छा, जीमेक्स से संबंधित बीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा था कि जीमेक्स जो है वह भारत जापान के बीच किस सेना द्वारा किया जाता है अभ्यास? नौसेना के द्वारा। जीमेक्स नौसेना से। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय है, वायुसेना का। उदार शक्ति भारत और किन देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है? भारत और मलेशिया। वज्र प्रहार तो हम लोग भारत अमेरिका थल सेना। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय हो गया, उदार शक्ति हो गया भारत और मलेशिया वायुसेना। अल नगाह भारत और ओमान के बीच है थल सेना। अच्छा, विन वैक्स भारत और वियतनाम है। और एक्स संप्रीति एक्स भारत और बांग्लादेश की थल सेना है। कोरपैट, कोरपट जो है वह भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है, कोरपैट। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच नौसेना है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच नौसेना है, खूब ध्यान रखना है। वरुण, वरुण जो है वर्षा के देवता हैं, तो इसी से क्लियर हो जाएगा कि नौसैनिक है और भारत और फ्रांस के बीच है। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच। खंजर ज्यादा कौन चलाता है? थल सेना वाला। लास्ट में गोली उड़ा जाला तो बंदूकवा के आगे लगा रहेला चाकू, वैसे मारेला सब। तो खंजर जो है थल सेना का है और भारत और किर्गिस्तान के बीच। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है थल सेना। लैमिटिए भारत और सेशल्स के बीच है थल सेना का। अच्छा, सिलिनेक्स किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना का है, भारत ओमान। धर्म गार्जियन भारत और जापान का है, थल सेना। मिलन बहुपक्षीय है, नौसेना। तो जीमेक्स के बारे में बताइए लोग। भारत और जापान की नौसैनिक अभ्यास है। वरुण भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक, बहुत अच्छा। सिलिनेक्स नौसेना, ठीक है। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय है, वायुसेना का है। अच्छा, वज्र प्रहार थल सेना, बहुत अच्छा। कोरपैट भारत इंडोनेशिया नौसेना। टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका नौसेना। सिम्बैक्स भारत सिंगापुर नौसेना। अच्छा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन देश प्रथम स्थान पर रहा? चीन। और भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। अच्छा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत का स्थान क्या रहा? 180वां, और डेनमार्क का पहला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां रहा, 150, और नॉर्वे प्रथम है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 36। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 135। देखिए, दो स्थानों में भारत का स्थान 135वां है, जिसमें है वैश्विक शांति सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, और इसमें भारत का स्थान 132वां है, और भारत का जो स्कोर है वो 0.633 है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसमें 131वां है, और सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान 121 है, 121वां। किड्स राइट इंडेक्स यानी कि बच्चों के अधिकार का जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 115वां है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां। ये तो गलती है जी, हमको लगता है 107वां स्थान। इतना हम लोग भूखा है जी, सरकार इतना राशन पानी बांट रहा है। बहुत लोग खाता है। तो किन दो
सूचकांकों में भारत का स्थान 135वां है। एक तो वैश्विक शांति हो गया और दूसरा जेंडर गैप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को, जो कि भारत की है, और इनकी कृति है टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि पुस्तक है। और इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया। और टॉम्ब ऑफ सैंड रेत की समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को, जो भारतीय हैं, और इनकी रचना क्या है? टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि। और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है डेजी रॉकवेल ने किया है। और टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास है गीतांजलि श्री का। क्लियर है? अच्छा, बुकर पुरस्कार 2022, ये तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार था। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुण तलिका श्रीलंकाई लेखक को दिया है। और इनके पुस्तक का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। और इन्होंने लिखा है सम्राट अशोक नाटक। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। और उनका उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है, जिसका उपन्यास है पंगु। और साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मेघा मजुमदार को दिया गया है, ये बर्निंग के लिए। अच्छा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को दिया गया है। ठीक है। सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्रा को दिया गया है, जो मराठी उपन्यासकार है। और इन्होंने कविता संग्रह लिखा मैं तो यहाँ हूं। ठीक है। व्यास सम्मान 2021 असहर वजाहत को। और पुस्तक है महाबली। जितना नाम बा व्यास वही तरह पुस्तक लिखले बने महाबली। और इनका नाम है असगर वजाहत। बिहारी पुरस्कार 2022 माधव हाडा को। और इनकी पुस्तक है पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी। ठीक है। अच्छा, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो जर्मनी के सरकार द्वारा दिया जाता है प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया। अच्छा, विभिन्न शांति पुरस्कार जैसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। और किस लिए दिया गया है? कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहां से जो शरणार्थी गए हैं उनको रखने के लिए आज रहेगा सब कल के उन्हीं लोगों का उपाय करेगा। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान मरणोपरांत बांग्लादेश को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 भारत में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली दिल्ली की समाज सेवी संस्था है प्रथम को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बिहान और नौ अग्रवाल को दिया गया है। और उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021 अजय शर्मा को दिया गया है। अच्छा, ये राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार हैं ये खेल मंत्रालय प्लस केंद्रीय युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा हर साल दिया जाता है। ठीक है। और इसमें पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और अब की बार 25 लाख रुपया सबको दिया गया और 12 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक में एथलेटिक्स से हैं, हाँ ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और उसके अलावा एक और कौन पदक जीते हैं? रवि कुमार दहिया कुश्ती, लवलीना बोरहेगन मुक्केबाजी, पीआर सीरीजेस हॉकी,
गोलकीपर। बहुत अच्छा। अवनी लखेरा पैराशूटिंग। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, यानी कि विकलांग एथलेटिक्स है यार, पर विकलांग नहीं कहना है, अब दिव्यांग कहना है। कृष्ण प्रमोद भगत भी पैरा बैडमिंटन है, और कृष्णा नागर भी दिव्यांग बैडमिंटन है। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। मिताली राज कौन नहीं जानता है, क्रिकेट। सुनील छेत्री फुटबॉल, और मनप्रीत सिंह हॉकी। और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया, और इसमें 15 लाख दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार में ये पुलित्जर पुरस्कार 2022 4 भारतीयों को मिला है, जिसमें नाम है दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत मर गए थे जो अफगानिस्तान में मरे। इरशाद मट्टू, अमित दवे और अदनान अबीदी को। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 महिला पत्रकारिता आरिफा जौहरी को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 दानिश सिद्दीकी को मिला है। 64वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022, और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, और 4 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें सोथियारा छीम कंबोडिया के साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तदाशी हटोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ, आंख के डॉक्टर हैं। और गैरी बेन चेघिब इंडोनेशिया के पर्यावरणविद हैं। पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, और 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 4, 17, 107 है। कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक है रवि भूसरी। क्या ट्रिक है, देखिए, सबसे पहले आ गया भारत रत्न, उसके बाद आ गया विभूषण, उसके बाद आ गया पद्म भूषण, उसके बाद आ गया पद्म श्री। तो रवि भूसरी, रवि से क्या हो गई पद्म विभूषण, अब भूसरी से पद्म भूषण, और श्री से पद्म श्री, क्रम पूछता है। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 12 व्यक्तियों को, और ये जो है 4, 17, 107 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई हैं, और 13 व्यक्ति मरणोपरांत हैं। ठीक है। बिहार के कोई बाकी ना, अच्छा। 64वां ग्रेमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और एल्बम ऑफ द ईयर है वी आर जॉन बेसिस के द्वारा, और भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार जीता। फाल्गुनी शाह ने। अच्छा, दूसरी बार रिक्की केज भारतीय ने बेस्ट न्यूज एज एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइटल्स जीता, और रोज आफ्ताब ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। अच्छा, 94वां जो ऑस्कर अवार्ड 2022 में दिया गया है, इसमें सब सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा, और इसके निर्देशक हैं सियान हेडर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ हैं। वो जन मुड़िया छील के रखला बड़ी बरियार बाबू है ना, बॉडी बिल्डर बा। हाँ हाँ, विल स्मिथ, किंग रिचर्ड, काला है ये। हाँ हाँ, विल स्मिथ जिसका है आपको, हाँ, अरे अच्छा अच्छा मूवी, अभी अलादीन वाला उसी का मूवी आया था, अलादीन, हैंगकॉन्ग, ये सब उसी का मूवी है। सांवरे है, मुझ हल्का रखता है। अलादीन वाला नहीं आया था, अलादीन के चिराग पर फिल्म, इसी का है विल स्मिथ, चीन गए हम। अच्छा, राष्ट्रीय पुरस्कार में आइए, 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सोराराई पोट्टू को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या है सोराई पोट्टू के लिए, और अजय देवगन को तानाजी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली हैं। ठीक है। और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब तुलसीदास जी है। अच्छा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा द राइज। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है। नहीं, और फिल्म नहीं बना था, पाकिस्तान आई थी इंडिया की लड़ाई, कौन बत्रा थे, विक्रम बत्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल में रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
कीर्ति सेनन को मिला है, खूब डांस करती है वो। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में एलेक्सिया पुटेलस हैं बार्सिलोना की हैं एलेक्सिया पुटेलस महिला में, और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया, कौन है? सौरव गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब भारतीय वेटलिफ्टर महिला में मीराबाई चानू को दिया गया है, और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी प्रिया सिरजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो मिलबे करी, स्वर्ण पदक लाए हैं, देश का नाम रोशन कर दिए। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड दिया। वही ठीक हो, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो लौटा दिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एनी एर्नोक्स को, जो फ्रांस के हैं। ठीक है, साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था, जिसे वह व्यक्तिगत स्मृति जोड़ो। अच्छा ठीक है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 स्वातो पाम्बो को, स्कॉटहोम के हैं, स्वीडन के। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद वर्मा को। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 ये लाइफ को मिला है, जो दिल्ली में पर्यावरण संगठन है, और इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अच्छा, हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोजेक्ट एरियाज UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। अच्छा, कौशिक राजशेखर जो प्रोफेसर हैं को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? नासा के वैज्ञानिक हैं सिंथिया रोसेनजवेग को। अच्छा देखिए, UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स भारतीय रेलवे को दिया गया है, और ये बर्लिन जर्मनी में दिया गया है कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए। भारतीय रेलवे को दिया गया है। अच्छा, अच्छा, तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया है, और इसके साथ ही नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को भी TX2 पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि वो भी बाघों के संरक्षण हेतु कार्य कर रहा है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, गुजरात के ग्रीनमैन यानी कि हरित आदमी के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा सेल को दिया गया है। हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है। राष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को
दिल्ली में घोषणा कर दी। और इसमें साथ ही जल शक्ति अभियान का जो स्लोगो है कैच द रेन 2022 की भी शुरुआत की। सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी जोन में मोतिहारी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला में ये राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में पूर्वी जोन में पूर्वी चंपारण बिहार को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत भी बिहार का है, तेलारी पंचायत गया का। जानते हैं गया में जल स्तर भी काफी नीचे चल गया है, इसीलिए खूब काम बिहार सरकार किया है। तो तेलारी पंचायत गया में मिला है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वापी गुजरात का है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला मोतिहारी पूर्वी आपको क्षेत्र पूर्वी चंपारण वाला, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तेलारी गया का, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वापी गुजरात का। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अच्छा भाई, मिस वर्ल्ड कौन जीती है? प्यूर्टो रिको की कैरोलिना विवलास्का, पोलैंड की। और भारतीय की जो महिला थी वो उप विजेता है श्री सैनी। 17वां मिस यूनिवर्स, वो तो मिस वर्ल्ड है कैरोलिना विवलास्का। और मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज संधू, अपना देश के पंजाब के। बहुत सुंदर है हरनाज संधू, पहले से मोटी हो गई है लेकिन बहुत स्मार्ट है। वाकई में मैंने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लायक हुआ है। 17वां मिस यूनिवर्स हरनाज संधू। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला है। इसके पहले सन 2000 में लारा दत्ता, 94 में सुष्मिता सेन। अच्छा, मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी, कर्नाटक के। ये बहुत सुंदर है सिनी शेट्टी। सब तो सुंदर है सब, क्योंकि सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार है। अच्छा, आइए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास को वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से किस IIT को सम्मानित किया गया? मद्रास। अच्छा, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा DX 2022 पुरस्कार दिया गया है? कर्नाटक बैंक को। अच्छा, UNHCR अर्थात जो शरणार्थियों का संगठन है, नानसेन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? वही एंजेला मर्केल जो जर्मनी की पूर्व चांसलर है और शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी थी। अच्छा, रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनकिंग तांग को दिया गया है जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हैं। अच्छा, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पश्चिम बंगाल को दिया गया है। अच्छा, भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय उद्योगपति स्वाति पीरामल को। अच्छा, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल मानद की उपाधि किस भारतीय को दी है? थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को। अच्छा, सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख कौन हैं जिनको दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक दिए हैं? सुनील लांबा को। अभी वर्तमान में कौन नौसेना प्रमुख है? हाँ, हरि कुमार नौसेना प्रमुख है। पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मिला है। ठीक है, भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन बनी है? सुएला ब्रेबरमैन। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी उनको दिया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कोचीन कहाँ है? केरल में। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त कर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत की राधिका बत्रा को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
और यह अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि जो वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। अच्छा, कांग्रेस के वह कौन से वरिष्ठ नेता हैं जिनके लेखन तथा भाषणों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया? शशि थरूर। अच्छा, किस भारतीय माने स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, राजनीतिज्ञ भी कह सकते हैं क्या, कि उनके लंदन में स्थित घर को ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा ब्लू प्लैग से सम्मानित किया गया है? नीली पट्टी का दादा भाई नौरोजी, DBN, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, लद्दाख ने किसको मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? दलाई लामा को। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार द्वारा किसे प्रदान किया गया है? सनमार ग्रुप के चेयरमैन हैं नारायण कुमार को। अच्छा, ये जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, उसको सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिया है। एबेल पुरस्कार 2022 जो नॉर्वे के सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया, जो अमेरिकी गणितज्ञ है। अच्छा, भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है। भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग तथा महिला एम्प्लॉयमेंट यानी कि महिला रोजगार में बेहतरीन काम के लिए टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है। किसको? रश्मि साहू को। कौन दिया है? उड़ीसा में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी के मानद पद से दिया है। तीनों को है टाटा, बाटा और देश में तो वही ना है ना, समझ में आओ तो जाकर टाटा का सामान किन लो, कहियो खराब ना दी। मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरजे उमर निसार, ये आरजे जो है ना, ये एक प्रकार का मतलब उन लोगों के नाम में जुड़ जाता है जो रेडियो में काम करता है, रेडियो जॉकिंग। उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया है यूनिसेफ द्वारा। अच्छा, मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक भी दिए हैं राष्ट्रपति। अच्छा, कविता बीटान जो है, यह एक प्रकार का कविता संग्रह है और इसकी लेखिका कौन है? ममता बनर्जी है, और इनको बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खुद ले रहा है सब पुरस्कार। अच्छा, नायका कंपनी के संस्थापक, नायका नाइक जूता ना, नायका। हाँ, फाल्गुनी नायर को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अच्छा, राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है। अच्छा, जॉन F कैनेडी पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। सारा पुरस्कार उसको मिलेगा, लड़ रहा है उसको 60 देश समर्थन, 93 देश समर्थन है। समर्थन देने से कुछ नहीं होगा। ये रसिया एक तरफ है, रशिया चाइना मिलकर। हाँ, इंडिया तो कहता है कि तारा लड़े के बाद तो लड़ो, हम ना तारा संग रहे, ना इनका संग रहे। गुट निरपेक्ष के संस्थापक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ही थे, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, मागदेछु जल विद्युत परियोजना भूटान में बन रहा है, किस देश के सहयोग से? भारत के, और उसको सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल दिया गया।
स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 ये सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दिया गया है। इनको पद्मश्री भी मिला। अच्छा, ई पंचायत पुरस्कार 2022 जो दिया गया है केंद्रीय पंचायती मंत्रालय द्वारा, उसमें प्रथम स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक का। इसमें बिहार पैसे रखा है। एनसीआर भी ग्रेट में आ गया। अच्छा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला को दिया गया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही कोविशील्ड वैक्सीन का बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड। तो ये भी पूछ सकता है कि कोविशील्ड वैक्सीन किसकी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, साइरस पूनावाला का। और इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है। ऊर्जा अवार्ड 2022 योहान पूनावाला को दिया गया है और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड भी उनको दिया गया है। असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम वैभव का सम्मान दिया है। कोलकाता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान दिया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के अंतर्गत सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय महिलाओं को कुछ पुरस्कार मिले हैं, जैसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया मिर्जा अफरोज शाह को मिला है। भारतीय महिला कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को मनाया जाता है। 2020-21 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दिव्या हेगड़े का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से। पेटा इंडिया द्वारा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। हाँ, सब मीट खाता है सब। नहीं, पेटा तो वही बनता है। अरे वो आज खाएगा, कल के दिखाएगा कि देखिए मुर्गा मैंने कितना अच्छा बनाया है। ये सबको यही देखबे करता है। कोई पूछता है का पढ़ने वाला लड़का आलिया टालिया को क्या जानता है? इसीलिए खान सर कहते हैं जो बनती है आलिया उसको मिलता है कालिया। तो पेटा इंडिया द्वारा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रूमाना सिंह सहगल को। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 भानुमति घिउला गुजरात की हैं। और यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 सुमिता मित्रा। अच्छा, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में और 18वां जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होगा। 2023 वाला 18वां, ठीक है। 24 ब्राजील, 2025 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होगा और इससे पहले वाला जो हुआ था G20 17वां इंडोनेशिया में। अच्छा, COP 27 2022 कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है, शर्म अल शेख, ठीक है। और COP 28 जो होगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में होगा, ठीक है। तो यहाँ से फंसे नहीं। अच्छा, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। 49वां G सम्मेलन 2023 जापान में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में होगा। 40वां एवं 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में हुआ और 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। 12वां डिफेंस एक्सपो अक्टूबर 2022 में कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। और इसमें जो है सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शन किया गया और जिससे
भारतीय स्टार्टअप पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इसका मुख्य थीम था पथ टू प्राइड। खादी उत्सव 2022 बंबई में हुआ है। वही और एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 सूरत गुजरात में हुआ है सितंबर में, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। – 2022 में 2 बार खादी उत्सव हुआ है। एक तो बंबई में हुआ अक्टूबर में, और एक और खादी उत्सव अगस्त 2022 में अहमदाबाद में हुआ। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन अगस्त 2022 में बेंगलुरु में हुआ। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 में जुलाई 2022 में नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। इंटरपोल की 90वीं महासभा नई दिल्ली में हुई है, और 1997 के बाद भारत में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा हुई है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। और वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार संगठन है उसका मुख्यालय लंदन में। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अटलांटिस दुबई में हुआ है। विश्व डेयरी सम्मेलन नोएडा में हुआ है। इसका उद्घाटन मोदी ने किया, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल दूध का 21% खुद उत्पादन करता है और खुद पी जाता है। चाय बनते बा, घर घर दूध कहाँ से मिल जाता? तो विश्व डेयरी सम्मेलन नोएडा, और विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में अटलांटिस। इंटरपोल की 90वीं महासभा नई दिल्ली में। 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में। 23वां यहाँ पर होगा इंडिया में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये भी दुबई में हुआ है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में। तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में, और विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अटलांटिस दुबई में। देखिए, गैस्टेक सम्मेलन 2022 मिलान शहर इटली में हुआ है। तेरे दिल की घंटी बजाए मेरी जान, गंगरमा नहीं, इसमें मिलान कह रहा है। तो मिलान शहर जो है इटली में है, और इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया, और इसका उद्देश्य है कि जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो गैस्टेक सम्मेलन मिलान शहर इटली। भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक लॉस एंजलिस में किया है, और भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है, जो राज्यसभा में भी नेता हैं प्रतिपक्ष के। एससीओ देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक अगस्त 2022 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। और एससीओ की बैठक 2001 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन, I2U2 में जो है वो 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। भारत अभी सब में मामला पीछे नहीं है, मोदी के आने से खूब संगठन बना के अपना डिप्लोमेटिक उद्देश्य को पूरा करता है। I2U2 दूगो आई से नाम बा, इंडिया, इजराइल, यू से दूगो नाम बा, यूएसए और यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और इंडिया। हाँ, वर्चुअल रूप से मीटिंग हुआ था, और 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले शिखर सम्मेलन है। उसके साथ ही पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भी दुबई में हुआ। भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक लॉस एंजलिस में हुआ, जिसमें पीयूष गोयल ने भाग लिया था। अच्छा, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड, स्पेन में हुआ है, और नाटो के महासचिव कौन है? स्टोलेनटेनबर्ग हैं।
और सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। भारत को भी बन जाना चाहिए नाटो का मेंबर। नेपाल छीन लेंगे। पूरा ऑल वर्ल्ड के छिकली, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष की नीति पे चलता है। अच्छा, 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम किगाली रवांडा में हुआ और भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ठीक है, तो विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा हैं। दोनों जीनियस व्यक्ति हैं लोग। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ और मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन पुर्तगाल में हुआ और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 और जल के नीचे जीवन से जुड़ा था। चौदहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से चीन में हुआ। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। ठीक है। WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में होगा और WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में, और भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना है। SCO रैट्स की मेजबानी भारत ने की है, नई दिल्ली में हुआ। 7वां रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली रूप से हुआ और श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है। और इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है MP का, और 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र है। भारत का बिहार का तो कोई नाम ही नहीं है। आएगा 50 वर्ष के बाद बहुयामी गरीबी सूचकांक में आइए, इसमें जरूर होगा। सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत है और दूसरा देश नाइजीरिया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसको जारी करता है UNDP और OPHI के द्वारा। सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत है, 228.9 मिलियन, और दूसरा देश नाइजीरिया है। और सबसे ज्यादा गरीब बच्चों की संख्या भी भारत में है, 22%। सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला राज्य गोवा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश है। और सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार झारखंड है। झारखंड तो नहीं बचेगा। बिहार झारखंड सबसे गरीब राज्य, वहाँ संसाधन होते हुए भी जो सरकारें हैं वे निकम्मी हैं, इसलिए झारखंड गरीबी है। वैकेंसी नहीं निकला है, ये तो बहुयामी हो गया, माने विश्व के स्तर पर राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक 2021 में आई है और पहली राष्ट्रीय बहुयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। और इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा बिहार की 52% आबादी मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझते हैं, बहुत चीजों में गरीब है। 51.91 है, 52% के आसपास। और ये जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको 3 आयामों पर मूल्यांकन किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जो पोषण, स्कूल और उपस्थिति, तो सबसे ज्यादा गरीब बिहार है, 52%। गरीबी में आगे बिहार है। हाँ, और सबसे कम गरीबी केरल में है। कोट्टायम जिला केरल है, केरल का कोट्टायम जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ गरीबी नहीं है। बाहर गरीबी। 800 मजदूरी है। अच्छा, मत्स्य विभाग द्वारा जारी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर उड़ीसा में, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य मछली के पालन में तेलंगाना। गजब हाल है जी गरीबी में हम लोगों का। नीतीश चाचा इसमें कुछ
उपकार कीजिए। देखिए अब आइए सतत विकास लक्ष्य, वो भी भारत सूचकांक वाला में आइए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गो गोल्स निर्धारित किया गया, जिसको प्राप्त करने में पहला स्थान केरल प्राप्त किया। ठीक है, अब आइए राज्यों में सबसे अंतिम स्कोर बिहार का है 52। गरीबी में भी 52 और स्कोर भी इसको एसडीजी में 52 मिला है। कहाँ गरीबी नहीं है? तो तमिलनाडु में। क्या हाल है, तो हद है भाई। अच्छा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी किया गया है। प्रथम स्थान गौतम अडानी को मिला है। अब चल गए 20 के बाहर। अब छोड़िए ना, अब क्वेश्चन सेट हो गया होगा। क्वेश्चन में ऑप्शन जो आएगा मान लीजिए मुकेश अंबानी गौतम अडानी आप दे दे, हैं? आप दे देगा मुकेश अंबानी गौतम। हाँ तो डिलीट करवाएगा सब। तो 20 के बाहर। अच्छा, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ये तो इंडिया रिच लिस्ट था, तो उसमें गौतम अडानी है। और ग्लोबल पर आइए पूरी दुनिया में, तो एलन मस्क है जो स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। और मुकेश अंबानी जो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड के, उनको 9वां स्थान मिला है। 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम स्थान जिस कंपनी का नाम है वह है वालमार्ट अमेरिका का। दूसरा स्थान अमेजन का है। और 98वां स्थान भारत की LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और 104वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारत के 3 व्यक्तियों को जगह दिया गया, जैसे करुणानंदी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं 2022 में, गौतम अडानी बिजनेसमैन, और खुर्रम परवेज कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर कौन है? तो पहला हो गया है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा स्थान पर चल गया है फुगाकू जापान का,